पीएम मोदी का मेरठ दौरा। 14 अगस्त को मेरठ आएंगे पीएम। मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी। कोर्ट में राहुल गांधी ने दी अंडरटेकिंग, कहा न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। सीएम योगी ने बरेली को दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने लाभार्थियों को बांटे प्रमाण पत्र। सीएम योगी का कल संभल दौरा। 30 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कल सीएम योगी के दौरे की तैयारी की समीक्षा। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। 2 युवकों ने तमंचा मारने की कोशिश की। घटना कैमरे में कैद हुई। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी का मेरठ का दौरा है। 14 अगस्त को मेरठ आएंगे पीएम मोदी। मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही बता दें कि मेट्रो उद्घाटन के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अगस्त को मेरठ का दौरा है, जिसके चलते तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मेरठ वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अगस्त को मेरठ का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मेरठ वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अगस्त को मेरठ का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही बता दें कि मेरठ को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेट्रो का उद्घाटन। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता का। आदित्य, क्या कुछ जानकारी है? 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है मेरठ का। बिल्कुल, अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है। पीएम मोदी का 14 को पीएम मोदी मेरठ आ सकते हैं। मेरठ के मेट्रो का उद्घाटन करने वो मेरठ आएंगे। और इसके अलावा रैपिड रेल, जो प्रथम रैपिड रेल है जो मेरठ से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसको उद्घाटन करने वो पीएम आ सकते हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां चल रही है। पीएम ऑफिस ने पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही कार्यक्रम की तैयारियां होंगी और कार्यक्रम की जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसकी लिस्ट जारी होगी। आदित्य, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? देखिए, अभी बिल्कुल प्रशासनिक अंदरूनी तौर पे तैयारियां कर रहा है। इसके साथ रैपिड एक बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसका ही उद्घाटन करने पीएम मोदी आ सकते हैं। और अभी ये प्रस्तावित कार्यक्रम में है, तो अंदरूनी तौर पर क्या तैयारी की जा रही है अभी कहना मुश्किल हो पाएगा। आदित्य, मेरठ वासियों को मेट्रो की सौगात तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ और कौन सी सौगातें मिल सकती हैं? बिल्कुल, मेरठ में भी न्यू टाउनशिप का उद्घाटन करने सीएम योगी आए थे। इसके अलावा रैपिड, जो प्रथम रैपिड है वो मेरठ से जिसकी शुरुआत हो रही है। इसके अलावा जो मेट्रो है इसकी सौगात और कई अन्य सौगातें पीएम मोदी दे सकते हैं मेरठ वासियों को। आदित्य, इस दौरे के दौरान क्या कुछ और अहम देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, कहा जा रहा है कि हो सकता है राज्यपाल भी आए, सीएम योगी भी आएंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं, सारे मंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है रैपिड। इसके लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर संभल से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को बेजोई के आनंदपुर में जिला मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 30 से ज्यादा परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। और इसके साथ ही बता दें कि 2 नए नाद के शिलान्यास की भी संभावना है। इसके साथ ही थानों के शिलान्यास की संभावना है। और बता दें कि मुरादाबाद के कमिश्नर ने सीएम के दौरे की तैयारी की समीक्षा की है। तमाम व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने सीएम के स्वागत के लिए हेलीपैड समेत सभी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ
का कल संभल का दौरा है। 30 से ज्यादा परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। कमिश्नर ने सीएम के दौरे को लेकर समीक्षा की और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है सीएम योगी के दौरे को लेकर। इसके साथ ही बता दें कि संभल से एक खबर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल संभल का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही सीएम के दौरे को लेकर कमिश्नर ने समीक्षा बैठक की है, जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी चूक दौरे के दौरान देखने को ना मिले। कई सारी परियोजनाओं के बारे में उनके शिलान्यास, उनका लोकार्पण और एक जो जनपद की प्रगति की समीक्षा भी थोड़ी देर के लिए करेंगे। तो उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बारिश का समय है, उसके बावजूद जनपद की पूरी टीम लगी हुई है और बहुत बढ़िया तरीके से सारी तैयारियां चल रही हैं। उसी की समीक्षा करने आए थे। हमें पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो संभल में एक बेहतर प्रोग्राम उनका करा सकेंगे और सभी लोगों को के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन एक नया सौगात भी लेके आएगा। पूरी संभावना है कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय की उद्घोषणा करने के साथ साथ उस दिन शिलान्यास भी करेंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सत्यपाल यादव का। सत्यपाल, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का कल संभल का दौरा है। बिल्कुल वर्षा, मैं बता दूं कि जो संभल में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर के जो समीक्षा करने पहुंचे मुरादाबाद कमिश्नर अंजना कुमार, उनके साथ संभल के डीएम एसपी भी मौजूद है। कमिश्नर ने कार्यक्रम स्थल को जाकर उसकी जो प्रशासन की तैयारी थी उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। कल यानी कि कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 10 बजे संभल पहुंचेंगे। संभल में जिसको लेकर के जो प्रगति योजना के मुख्यमंत्री उनका शिलान्यास भी करेंगे। संभल के विकास के कार्यक्रमों में समीक्षा भी करेंगे इसको लेकर के। और जो जिला मुख्यालय इसका अभी अस्थायी रूप से बहजोई में इसका जो मुख्यालय चल रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो स्थायी मुख्यालय को लेकर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो संभल के डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई हैं, उनकी तरफ से कल मुख्यमंत्री की आगामी तैयारी को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो बारिश का मौसम है उसको लेकर के बरसात से जो टेंट होता है उसको बचाने को लेकर भी तमाम ऐसी तैयारी कर रखी है बरसात। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के संभल प्रशासन पूरी तरीका से तैयारी में जुटा है और जल्द ही आज बताया जा रहा है शाम तक पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी, क्योंकि कल 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा है और उसी को लेकर के तमाम पूरा प्रशासन, संभल प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। जी सत्यपाल, प्रशासन की ओर से कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीका से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ दौरा है संभल में, तो जो यहाँ पर जो हेलीपैड बनाया हुआ है वो यहाँ बहजोई से करीब टिकटा रोड है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसको वाहन की पार्किंग को बना दी गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम फोर्स बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो संभल था, संभल में जो मुख्यालय था वो अस्थायी मुख्यालय था और इसको लेकर के क्योंकि बहजोई आना पड़ता था और इसलिए अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आएंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थायी मुख्यालय की भी घोषणा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम जो सरकार की योजना उनको भी समीक्षा करेंगे। तो इसको लेकर के जो संभल प्रशासन है तमाम इस तरीका से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि जिस तरीका से तैयारियां चल रही हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं संभल प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तमाम अन्य जनपदों का भी पुलिस फोर्स लगाने की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद कार्यक्रम स्थल का जाकर जायजा ले रहे हैं। एक दिन पहले जो मुरादाबाद कमिश्नर है अंजना कुमार, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया था और तमाम तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए थे। जी वर्षा। ठीक है सतपाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां एजीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर सारसा चौराहे पर हमला हुआ। माला पहनाने के दौरान पीछे से आए 2 युवकों ने तमाचा मारने की कोशिश की, जो बता दें कि एक कार्यकर्ता को लग गया। घटना कैमरे में कैद हो गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। खबर बलिया से है, जहां NH 31 पर बने पुल का उद्घाटन बिना क्लीयरेंस और इसके साथ ही टेस्टिंग के बसपा विधायक के इशारे पर कर दिया गया। इस मामले पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने PWD के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सार्वजनिक रूप से बवाल काटा है।
अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रुक जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, अचानक। हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले, हम लोग को श्रेय न मिले इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। अब जो लेना चाहता है, जो लेना चाहता है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। कोई कार्रवाई होगी मंत्री जी? हम बात कहेंगे ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं, इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। दिखाओ मुझे, आइए चला दिखाओ कहाँ पुल टूटा है, नहीं कहाँ टूटा है, मैं दिखाए ना कि कहाँ टूटा है, जहाँ से आवागमन बाधित है, कहाँ टूटा है, थोड़ा साइड हो जाए। खबर पीलीभीत से है, जहां गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय कुमार गंगवागर की अध्यक्षता में गांधी सभागार में बाढ़ की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। 13 में से 12 परियोजना पूर्ण होने की जानकारी दी गई है। साथ ही पशुओं के चारे, टीकाकरण और वैकल्पिक मार्गों की पहचान के भी निर्देश दिए गए हैं। आज मैं 2 दिन से उरई के दौरे पे था। उरई में बाढ़ आई हुई थी, जो मेरा प्रभारी जनपद है। मैं जैसे ही पीलीभीत आया तो पीलीभीत में लगातार बारिश हो रही थी, और पीलीभीत की बारिश से कभी भी पीलीभीत में बाढ़ की स्थिति नहीं बनती। जो उत्तराखंड या पहाड़ों पे या नेपाल में अगर बारिश होती है, वहाँ बारिश होने से पीलीभीत की नदियों में पानी बढ़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। आज हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे कप्तान साहब, एडीएम साहब और सभी एसडीएम्स और सभी अधिकारियों ने बैठ कर के बाढ़ की अग्रिम तैयारियां आने से पहले हम लोगों ने सब मिल करके टीम बना करके अग्रिम तैयारियों की समीक्षा करी, जो तैयारियां की गई हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होनी थी उनको मिल करके चेंज किया है। कोई भी अगर जनपद में बाढ़ की स्थिति होगी तो हम सब मिल करके, आप पत्रकार साथी हैं, आप भी हमारे साथ मिल करके, आप भी हमारी टीम में हैं, हम सब लोग मिल करके पीलीभीत की जनता को समय से राहत पहुंचाने का काम। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों को राहत सामान वितरित किया और अफसरों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। जिले की 5 तहसील बाढ़ की चपेट में है, जहां किसानों की फसलें खराब हुई हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आज हम सब लोग गाजीपुर में बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया गया और आज सामग्री बांटी गई। जो जिले के प्रशासन के लोगों को बैठक लिया गया, उसमें पाया गया कुल 143 प्रभावित राजस्व गांव हैं जहां बाढ़ प्रभावित हुआ है। लगभग 229 के आसपास मजरे हैं और 115 हमारे मजरे प्रभावित है। कुल
115 हैं और हमारे पास लगभग 40 सड़कें ऐसी हैं जो यातायात को प्रभावित की हैं। हमारे पास लगभग 19,352 जनसंख्या यानी कि 3,602 परिवार आइडेंटिफाई किया गया है। सरकार की तरफ से इनको सारे सुविधाएं दी गई है, अनाज का भी है, पका हुआ खाना भी है, वो पहुंच रहा है। जो जानवर है उनके लिए चारा है, बच्चों के लिए दूध है, बिस्किट है, यह प्रॉपर पहुंच रहा है। लगभग यहाँ पर पुलिस के जल पुलिस की टीम है, उनके भी नाव है और गांव वाले कभी कभी अपने घर से आने जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा करती हैं, तो नाव का व्यवस्था किया गया है। लगभग 131 बनाया गया है पुलिस चौकी बाढ़ की रिहर्सल करने के लिए। ये हमारा एक्टिव यहाँ पर है। बाकी सब कुछ कंट्रोल में है। प्रभु की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है, प्रशासन और सरकार पूरी तरह से तटस्थ है और सारे लोग एक्टिव हैं और अभी तक कैजुअलिटी 0 है सरकार प्रशासन के एक्टिव होने कारण से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित एक विकास परियोजना के लोकार्पण, शिलान्यास और जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 545 से अधिक विकास योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, टैबलेट तथा नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो दंगे नहीं होते, विकास होता है, समृद्धि आती है। उन्होंने बरेली में हुए नाथ कॉरिडोर के निर्माण को शहर की नई पहचान बताया और कहा कि अब बरेली को कोई दंगा प्रभावित नहीं कर सकता। हमने सावन महीने की कांवड़ यात्रा के दौरान ये साबित कर दिया है कि अब यहाँ शांति और व्यवस्था कायम है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री राठौड़ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसमें बता दें कि 1600 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती और ड्रोन निगरानी और पीएसी बल की सक्रिय उपस्थिति शामिल रही। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है। विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता और इसका प्रमाण सावन के मास में कांवड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में
ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं तो विरासत और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहां पर आम जन की संतुष्टि ही उनका आधार बनती है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। उनका जो ये मंत्र है, ये संतुष्टिकरण का वही मंत्र है जिसमें योजनाओं में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। हम विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा देखे हर एक नागरिक को देंगे। लेकिन अगर कोई मानता हो कि कुछ विशेष रूप से उनके लिए पिछली सरकारों की तर्ज पर पिक एंड चूज के आधार पर योजनाएं बनेंगी, अब वह नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत योजनाओं में भेदभाव नहीं करता है। नया भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने में विश्वास रखता है। समाज के समग्र विकास को आगे बढ़ाता है। दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज में जो लोग अब तक छूट चुके हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसी का परिणाम है कि आपने यहां पे देखा होगा, रोजगार मेला भी लगा। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र भी वितरित हुए। युवाओं के विकास और समृद्धि के उस सोच को, उनके उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम में कोई युवा अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, उसका चयन करना, उसका प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण के बाद बैंक से उसे 5 लाख रुपए का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए व्यक्ति जब का शुरुआत करता है तो 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसे उपलब्ध करवा रही है। याद करिए, यही प्रदेश है 17 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हर जनपद में 1, 2, 4 माफिया इनके तैयार किए गए थे। वे माफिया थानों में, तहसीलों में जिले के संसाधनों पर कब्जा करके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।